जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। धन्यवाद। आज आपको एक ऐसा सुंदर कथा प्रसंग सुनाता हूं जिसमें भगवान की भक्त वत्सलता और उनकी कृपा का दर्शन हमें होता है। भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए कैसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके सामने। और यही नहीं, भगवती लक्ष्मी इस कथा प्रसंग में जो आया है, भगवती लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर और भक्त को धन्य करते हुए भगवान के भोग के लिए स्वयं बाटियां बनाती हैं। आइए देखते हैं इस मधुर प्रसंग को। भगवान पांडुरंग के एक प्रसिद्ध भक्त हो चुके हैं मनकोजी बोधला। मनकोजी बोधला का जन्म बरार प्रांत के धामन गांव में हुआ था। ये धनाढ्य थे, इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दीन दुखियों की खुले हृदय से सहायता किया करते थे। इनके हृदय में दया का सागर लहराता रहता था और वे भगवान पांडुरंग से सदा सर्वदा यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु संसार में कोई दुखी न हो, सब आनंद पूर्वक अपना अपना जीवन बिताएं। इन बोधला जी की धर्मपत्नी का नाम था सती मामा ताई। ये भी अपने पति का अनुसरण करती थी और उनके हृदय में भी प्राणी मात्र के लिए अपार करुणा थी। एक बार क्या हुआ कि बरार प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। बोधला जी के पास जितना अन्न था उन्होंने वो सारा अन्न भूखे मनुष्यों में बांट दिया। अब जब अन्न समाप्त हो गया तो बोधला जी ने सोचा अब क्या करूं। तो उन्होंने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी और अपनी संपत्ति बेच बेचकर दूर दूर के देशों से अन्न मंगाने लगे और भूखों को भोजन कराने लगे। जो उनकी धर्मपत्नी थी वो भी अपने पति के शुभ कार्य में बड़े उत्साह से उनका हाथ बटाती थी, कोई उनका विरोध नहीं करती थी और इस शुभ कार्य में मनोयोग से उनके साथ लगी रहती थी। यहां तक कि उन्होंने अपने सारे आभूषण बेच दिए और वे भी दिन रात भूखे नंगों की सेवा में जुटी रहती। अब दान करते करते एक दिन ऐसा आया कि बोधला जी दरिद्र हो गए। अब उनके पास अपने खाने के लिए अन्न का एक दाना भी न बचा। अब क्या करें? अंत में उन्होंने विचार किया कि दूसरे देश में जाकर मजदूरी करूं। तो वे अन्य प्रदेश में चले गए और वहां जाकर मजदूरी करने लगे और अपने परिवार का पालन करते रहे। इस अवस्था में भी, जब इस दारिद्र्य की अवस्था में वो पहुंच गए, इस अवस्था में भी पहुंचकर उन्हें आत्मसंतोष होता था। तो ऐसी अवस्था में भी अगर आत्मसंतोष है तो उसका तो वो तो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बोधला जी का एक नियम था, प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे और पंढरपुर जाकर भगवान पांडुरंग का पूजन करते थे। उनका यह नियम था। पूजन जब कर लेते तो पूजन के बाद में वे भूखे ब्राह्मणों को अन्नदान किया करते, उनको भोजन कराते। इस बार भी एकादशी आई, किंतु बोधला जी के पास तो अब कुछ भी शेष रह ही नहीं गया था, कुछ था ही नहीं, तो कैसे भोजन कराएं। फिर भी जो उनका व्रत था, जो उनका नियम था, उससे वे डिगे नहीं। वे पंढरपुर गए एकादशी के दिन और वहां पर उन्होंने मजदूरी की और मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए। उन पैसों से उन्होंने भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित की, भगवान के पूजन की सामग्री खरीदी और जो बाकी बचे पैसे थे उससे उन्होंने ब्राह्मणों को दान देने के लिए आटा खरीदा। अब आकर उन्होंने भगवान का पूजन किया और फिर नदी के तीर पर, नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए कि कोई ब्राह्मण आएगा और ये आटा मैं उसको दूंगा। इस प्रतीक्षा में वो खड़े रहे, किंतु उनके हाथ में था खाली सूखा आटा। इसलिए उनके हाथ के खाली सूखे आटे को देखकर कोई भी उनके पास दान लेने के लिए ब्राह्मण नहीं आया। अब वो विचार करने लगे, भाई ठीक ही तो है,
खाली सूखा आटा लेकर ब्राह्मण करेगा भी क्या? मेरे पास न तो नमक है, न सब्जी है, न घी है, न दाल है, केवल मैं सूखा आटा लेकर खड़ा हूं। तो बोधला जी यह सोच ही रहे थे कि इतने में भक्त की प्रेम से भरी हुई उस भेंट को लेने के लिए भगवान स्वयं आ पहुंचे। कोई ब्राह्मण नहीं आया तो भगवान ने क्या किया, स्वयं ब्राह्मण के वेश में भगवान आकर प्रकट हो गए। भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान उस कच्चे आटे को उनसे ले लेते हैं। बोधला जी से उन्होंने उस कच्चे आटे को ले लिया और भगवान उसके सामने, बोधला जी के अपने भक्त के सामने बड़े आनंद से उस सूखे आटे को फांकने लग गए। धन्य है प्रभु की भक्तवत्सलता। उन्हें तो प्रेम से अर्पित किया हुआ एक तुलसी का पत्ता ही बड़ा प्रिय होता है। भगवान ने तो स्वयं गीता में कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। भाव ये है कि पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ भी भक्त प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, उस प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं स्वयं प्रकट होकर भोग लगाता हूं। आज भगवान ने अपने उस वाक्य को चरितार्थ किया। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और विचार नहीं किया कि ये सूखा आटा है। भगवान उस भक्त के प्रेम पूरित उस भेंट को लेने के लिए भगवान आतुर हो गए और बड़े प्रेम से उसको फांकने लग गए। अब जब प्रभु सूखा आटा फांकने लगे तो लक्ष्मी जी से रहा न गया। अब वो कैसे रुक जाती वैकुंठ में? लक्ष्मी जी भी वृद्धा ब्राह्मणी का वेश बनाकर आ गई और हाथ जोड़कर भगवान रूपी उस ब्राह्मण से, भगवान जो ब्राह्मण का रूप धरकर सामने खड़े थे बोधला जी के, भगवान से कहने लगी कि देव, अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपकी दासी आपके लिए आटा गूंथ लूं और आपके लिए बाटियां बना दूं। भगवान ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। बोधला जी बड़े प्रसन्न हुए, दौड़कर गए, झट से आग लेकर आए और बाटियां अब बनने लगी। लक्ष्मी जी बाटियां बना रही हैं। भक्त की इच्छा यह है कि ये ब्राह्मण देवता मेरे से संतुष्ट होकर जाएं और भगवान स्वयं भक्त की इस इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं ब्राह्मण बनकर खड़े हैं। इसलिए यहाँ पर भगवती लक्ष्मी स्वयं भगवान को सूखा आटा फांकते देखकर उनको सहन नहीं हुआ और वो आकर यहाँ पर बाटियां बनाने लग गईं और परम कौतुकी दयालु भगवान भी उस वृद्धा ब्राह्मणी बनी हुई लक्ष्मी जी के साथ में बैठ गए। प्रभु बड़े चाव से भोग लगाते गए। लक्ष्मी जी बाटियां बना बनाकर परोसती गईं। फिर इसके बाद लक्ष्मी जी भी स्वयं बाटियां लेकर भगवान के साथ बैठ गईं। धीरे धीरे दोनों लोग जितनी बाटियां बनी थी सब बाटियां चट कर गए। केवल एक बाटी बची, उसको पत्तल में छोड़ दिया लक्ष्मी जी ने। बोधला जी सुबह के भूखे थे। चलते चलते प्रभु उनसे कह गए, देखो पत्तल में जो एक बाटी बची है ना, उसे तुम खा लेना। यदि तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा। बोधला जी ने उस ब्राह्मण के आज्ञानुसार पत्तल में बची हुई बाटी को उठाया और अपने मुंह में रखा। उस बाटी के खाते ही उनको उसमें अपूर्व स्वाद मालूम पड़ा और जो ही उस बाटी को उन्होंने पूरा खाया, उस बाटी के खाते ही पत्तल में दूसरी बाटी आ गई। यह देखकर बोधला जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भूखे तो थे ही वो, उन्होंने दूसरी बाटी भी खा ली। अब उस बाटी को ज्यों खाकर खत्म किया, त्यों ही दूसरी बाटी फिर पत्तल में आ गई। इस प्रकार बोधला जी ने एक के बाद एक बाटी भर पेट भोजन किया उस बाटी का, और लेकिन उसके बावजूद पत्तल की बाटी समाप्त नहीं होती थी। जब ये आश्चर्य का दृश्य देखा बोधला जी ने, तो उनके मन में तुरंत भगवान का स्मरण हो आया। विश्वास हो गया कि ब्राह्मण वेशधारी और कोई नहीं थे, वो साक्षात मेरे पांडुरंग ही प्रभु थे। साक्षात प्रभु ने ही मुझ पर कृपा की है। माता जगजननी ही स्वयं पधारी हैं और ब्राह्मणी के वेश में बाटी बनाकर भगवान को भी खिलाया है और मेरे लिए भी इतनी बड़ी कृपा की है।
कि मैं आज मां की बनाई हुई उन बाटियों का आनंद पूर्वक मैंने स्वाद लिया। आज मैं सही मायने में तृप्त हुआ हूं। प्रभु का स्मरण होते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। मंदिर में पहुंचे, प्रेमावेश में पांडुरंग जी की मूर्ति के समीप चले गए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने प्रकट होकर अपने भक्त को हृदय से लगा लिया। सही बात है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, त्रिविध होत कल्याण। इस प्रकार भगवान ने भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बाटी खाई, लक्ष्मी जी ने बनाई और बाद में भक्त को भी तृप्त किया। ये भगवान की भक्त वत्सलता का इससे सुंदर उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।